रेलवे ग्रुप डी 2024 का एग्जाम सर पर है और वैसे छात्र जो रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज टॉपिक जो है वो रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से है। इसी से रिलेटेड आज हम 60 क्वेश्चन का सेट लेकर आ गए और देखते हैं कि आप सभी इसमें कितना क्वेश्चन का सही सोल्यूशन करते हैं। 60 क्वेश्चन में से अगर 45 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सही करते हैं तो समझिए कि आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में है, और अगर नहीं है तो आपकी जो तैयारी है वो नींव पर ही अटकी है। तो देर न करते हुए सीधे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए, कह रहा है कि पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु समय से अपनी स्थिति नहीं बदलती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराम अवस्था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर सी, मीटर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दूरी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी या सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको हम विस्थापन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूरी, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है विस्थापन का मान हो सकता है, कह रहा है केवल धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसका विस्थापन कितना होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो एक ही है। अगला जो क्वेश्चन है, चाल का सूत्र क्या होता है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी, यानी वेग कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो उसके त्वरण को हम क्या बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिटार्डेशन, यानी जिसको हम मंदन के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करके वाहनों में गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीडोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, करके वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडोमीटर। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो तैयारी है वो नींव पर ही अटकी है या फिर नियुक्ति वाली है। अगर नींव पर अटकी है तो आपको अपना तैयारी को जोर कर देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि गति का पहला नियम कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, v बराबर यू प्लस ए टी, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और a बराबर त्वरण तथा t बराबर समय होता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गति के समीकरणों में s किसे प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तय की गई दूरी या विस्थापन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान दर से सीधे रास्ते पर चलती है तो उसकी गति कैसी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समान गति, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई, यानी ऊपर से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक समान गति, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाल नियत रहता है। देखिए, वेग बदलता रहता है क्योंकि हर बिंदु पर दिशा भी तो बदलती है, लेकिन चाल नियत रहता है। और अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि घड़ी के पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवर्त या दोलन गति का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूरी और विस्थापन के अनुपात का मान हमेशा कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। देखिए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि समय दूरी ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पीड, जिसे हम चाल कहते हैं, चाल को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वरण, यानी एक्सेलरेशन, त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या बताता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन या दूरी। अगला जो क्वेश्चन है,
करें कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य यानी कि u बराबर 0 हो तो इसका अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है तो इसके जितने ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बी यानी कह रहा है कि वस्तु का विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोई चलती हुई कार ब्रेक लगाने पर रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रति किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5/18। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 36 × 5/18 अगर हम करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है गति का दूसरा समीकरण यानी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मुख्य रूप से किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्थिति और समय के बीच को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण कितना होगा। इसका राइट आंसर है 0। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट इसका आंसर। देखिए क्योंकि वेग में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के अध्ययन को बिना उसके कारणों यानी बल पर विचार किए भौतिक की किस शाखा में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुद्ध गतिकी यानी कैनेटिक में रखा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक समान गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक गतिशील पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती यानी समानुपाती है तो पिंड की गति कैसी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक समान त्वरण से यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा हो तो इसका अर्थ क्या होती है या क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वस्तु विरामावस्था में है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी पिंड की औसत चाल ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुल दूरी बटा कुल समय। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब किसी कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसे रोकने के लिए आवश्यक ब्रेकिंग दूरी यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है वो कितनी दूरी हो जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4 गुनी। और हाँ फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। लेकिन हाँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसा ना कीजिए कि सब्सक्राइब ना कीजिए, क्योंकि भाई आपकी एक सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं दोस्त, ठीक ना। तो कह रहा है कि 4 गुनी क्योंकि ब्रेकिंग दूरी वेग के वर्ग यानी वी स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट उसकी तय की गई दूरी से कभी भी क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिक नहीं हो सकता। देखिए विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, बड़ा तो होता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब किसी गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु यानी हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी गतिमान वस्तु की ताक्षणिक चाल को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर। देखिए यह किसी खास पल की गति को दिखाता है और इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोई वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। देखिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कह रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 इंटू 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15 काटेंगे 3 बार में 18 54 हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति किस प्रकार की गति होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देखिए त्रिविमीय गति यानी 3D गति होती है। देखिए क्योंकि यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में बदलते रहती है, ठीक ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा हमेशा कैसी होती है।
जो भी ऑप्शन है इसमें से इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए वृत्ताकार पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। और अगला जो क्वेश्चन है कर कि वेग समय ग्राफ पर यदि रेखा समय अक्ष के लंबवत हो तो त्वरण कितना होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनंत यानी इनफाइनाइट, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है करे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय अक्ष पर ही एक सीधी रेखा यानी शून्य वेग हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक एथलीट 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार ट्रैक का आधा चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो इसका विस्थापन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मीटर, यानी कि आधा चक्कर लगाने पर विस्थापन व्यास के बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 बराबर 14 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है करेंगे गति का तीसरा समीकरण यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए वेग और स्थिति यानी वेलोसिटी एंड पोजीशन को दर्शाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ कैसे बदलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए समय के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम के बराबर होती है, ठीक ना। चूंकि u बराबर 0 है ना, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 0.5 GT स्क्वायर से s समानुपाती होगा किसका, टी स्क्वायर का। अगला जो क्वेश्चन है करे कि सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशंस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, किसी अन्य प्रेक्षक या वस्तु के संदर्भ में मापी गई गति। अगला जो क्वेश्चन है करे कि यदि एक ट्रेन उत्तर दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और दूसरी ट्रेन उसी दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो पहली ट्रेन का दूसरी के सापेक्ष वेग क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर, ठीक ना। देखिए हल जो इसका होगा सॉल्यूशन, समान दिशा में वेग जो होते हैं ना वो घट जाते हैं, तो 60 माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की दिशा हमेशा कहाँ से कहाँ होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में समान समय अंतराल से समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल को क्या कहते हैं। तो उसकी चाल को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक ना। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चलती हुई सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवर्त या दोलन गति यानी पीरियोडिक मोशन जिसको बोलते हैं ना, तो वही होती है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु की चाल हमेशा कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक या शून्य होती है, चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेग बढ़ता है, वेग जो होता है ना वो बढ़ता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण के कारण हर सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। हर सेकंड वेग की बात किया जा रहा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी कितना तय करेगी यदि गति जो है वो प्रक्षेप गति हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गति का कौन सा समीकरण समय से स्वतंत्र है जिसमें समय टी नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा समीकरण यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेग में प्रति इकाई समय में होने वाली कमी को विशेष रूप से क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक ना, मंदन जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल
त्वरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय त्वरण। अगला जो सवाल है करेगी एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा रहेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सीधी ढालू रेखा, स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन। अगला जो सवाल है करेगी यदि कोई कार 2 सेकंड में अपनी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है तो उसका त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पर ए बराबर वी माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो 20 माइनस 10 बटा में जो टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बटा 2 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जब हम विराम अवस्था और गति अवस्था की बात करते हैं तो ये दोनों पद यानी टर्म कैसे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सापेक्ष यानी रिलेटिव्स। देखिए क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ ही पूरी तरह से स्थिर है, स्थिर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी पूरी तरह स्थिर नहीं है। आशा करते हैं दोस्त कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जितने भी टॉपिक होते हैं साइंस चैप्टर से सारे टॉपिक मिल जाएंगे हमारे वीडियो पर, तो जाकर उसको देखें। सुरक्षित रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हमारा देखते रहें। जय हिंद।